सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन का पार्ट 4। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसे आज हम देखने वाले हैं कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा था, जितने भी क्वेश्चन को फैक्टराइज किया था वो सिर्फ न्यूमरेटर में था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है। ठीक, तो इसको एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले वो देख लें। तो ए क्यूब बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक, वैसे प्लस बी क्यूब ए प्लस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी क्यूब ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो यदि आप जनरल मेथड से पहले इन सभी का एलसीएम लोगे, फिर इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो काफ़ी लेंदी होगा, 5 घंटे में भी नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें? तो चूँकि ये हमारा साइक्लिक है, आप देख सकते हो ये साइक्लिक है विथ पावर 2। यदि आपका पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले की वीडियो आप देख लो, पावर कैसे हम निकालते हैं। तो इसकी पावर है 2। ओके, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड साइक्लिक है तो राइट हैंड साइड भी हमारा साइक्लिक होगा। ये भी हमारा दूसरा रूल था। आप जाकर पहले की वीडियो देख लो यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिख ही ले। ए क्यूब बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी क्यूब ए प्लस सी बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस सी क्यूब ए प्लस बी सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि साइक्लिक ये है और क्वाड्रेटिक भी है, पावर 2 है, प्लस बी टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और तो कोई 3 वेरिएबल में विथ पावर 2 साइक्लिक टर्म पॉसिबल नहीं है, साइक्लिक एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, यही दोनों। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो पुट पहला हम क्या मानते हैं, हम a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड हमें ये देखना है कि दो टर्म इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे में 0 आ जाएगा तो वो इन्फानाइट हो जाएगा। एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो a तो 0 है तो ये पूरा ही 0। ओके, अब देखना b क्यूब कितना हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस सी कितना होगा -1 अपॉन b माइनस ए कितना होगा 1 इंटू बी माइनस सी कितना हो जाएगा 2। ओके, प्लस सी क्यूब कितना होगा -1, ए प्लस बी कितना होगा 1 अपॉन सी माइनस ए कितना होगा -1 इंटू सी माइनस बी कितना होगा -2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस में एंड -1/2 विच इज़ इक्वल टू -1। और हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ए टाइम ऑफ ये 0 1 1 2 प्लस बी टाइम ऑफ ए, तो दो टर्म है, ये इसमें ए है और यहाँ भी ए है, सिर्फ ये होगा तो ये हो जाएगा -1। ओके, सो वी कैन राइट what we can write 2a minus b, so 2a minus b is equal to -1। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करें, पुट ये दूसरा, पुट a इक्वल टू 0 अगेन, b इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा टर्म्स क्या था, समेशन ऑफ a क्यूब, तो पहला टर्म तो 0, फिर आएगा दूसरे टर्म में बी क्यूब सी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू
बी माइनस सी प्लस सी क्यूब इंटू बी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू a times of summation of a square which is 5 because 2 2 जा 4 and it is 1 तो 5 हो जाएगा प्लस b कितना हो जाएगा b ये तो 0 है तो ये हो जाएगा 2 ओके ये राइट हैंड साइड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये हमारा हो गया -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5a प्लस 2b और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 ये हमारा इक्वेशन हो गया 2 हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो हम क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -2 इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो a इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया ये 0 हो गया a इक्वल टू 0 ओके पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 तो a इक्वल टू 0 तो b हमारा आ जाएगा 1 ओके तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया वो हम देख सकते हैं a क्यूब b प्लस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी के लिए हमारा क्या था a टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b टाइम ऑफ समेशन ऑफ ए बी तो b का हमारा वैल्यू कितना है 0 a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 1 है सो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हमें प्रूव करना था। होप कि आपको यह समझ में आया हो। यदि समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जाकर कोई कन्फ्यूज़न है तो पहले की वीडियो देखो और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसे ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।